अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ खास अरसे से जो व्हाट्सएप ग्रुप सहाफ़ियों का एक टोला है, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को मुकद्दस गाय साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी तारुफों के पुल बांधने हों, उनकी कसीदा गोई करनी हो, उनके बारे में कॉलम्स लिखने हों, उनके बारे में सफाइयाँ देनी हों, या उन्हें आज के दौर का एहतसाब का चैंपियन, मतलब इलेक्शन कमीशन के उसको एहतसाब का चैंपियन जी वो फलां फलां करते रहे हैं, और फिर जनाब वाला इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़े हुए इंसाफ की देवी बनाने की कोशिश की गई है। एक खास टोले ने उनको जो है ना वो बहुत, उनका कद बहुत ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुबैना तौर पर जो है वो चोरी पकड़ी गई है। एक प्लॉट सामने आ गया है, एक प्लॉट जिसे मुबैना तौर पर यह समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पीठ में छुरा खोंपने की एवज उन्हें मिला है। इस प्लॉट की कुछ तफसीलात सामने आई हैं। उस प्लॉट के बारे में मुझे आपको बताना है, ये कहाँ पर है उसके बारे में बताना है, इसका महल्ले वकूँ क्या है इस बारे में बताना है, किस सोर्स से आया है इस बारे में कुछ मालूमात जो है वो मिली हैं वो भी बताना है, और इन्हें किन खिदमात की एवज दिया जा रहा है वो भी बताना है, और आगे क्या करने की प्लानिंग है ये भी बताना है। ठीक है, जब बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल रात भी ये खबरें चलती रहीं और ये बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था वो देर तक रात खुला रहा। तो उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ सहाफ़ियों ने उसको बहुत जो है ना वो बनाने की कोशिश, क्यों नहीं जी खुल गया तो क्या हुआ, पहले तरीके इंसाफ को रात अदालत खुलने पर एतराज़ था, अब इलेक्शन कमीशन का दफ्तर खुलने पर एतराज़ है। पीटीआई और तहरीक इंसाफ के लोगों को तो जनाब जो है ना वो एतराज़ ही रहता है। और देखिए जी, कुछ सहाफ़ियों को भी बड़ा एतराज़ होता है, हम पर भी बड़ा जो है वो एतराज़ किया गया जी, आप जो है वो बेजा तनकीद करते हैं। तो मैंने वो रात क्या होता रहा है वहाँ पर, और क्या वहां पर उथल पुथल हुई, कौन सी फाइलें इधर से उधर की गई हैं, उसकी तफसील मेरे पास मौजूद है। मैं पिछली स्टोरी में बताना चाह रहा था, बता नहीं सका, इसमें जरूर बता के जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब वाला आप जरा इस प्लॉट की कहानी सुनिए। कुछ देर पहले खबर आई है कि पंजाब हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के एक खरीदे गए प्लॉट की तहकीकात का जो है ना वो आगाज कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि मेरे ख्याल से ये कर्ज हुआ है, बहुत बड़ा कर्ज साबित हुआ है हालिया पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए, जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ गई है। यानी कि हर मामले में ठोक बजा कर रखते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने अब सिकंदर सुल्तान राजा को कटहरे, मैं कहता हूं इन्होंने राना सनाउल्लाह को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, तो अब तो इन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा भी कर लिया। बहरहाल मैं इन नटशेल आपको बताऊं तो जिस प्लॉट के बारे में हमारे बताया जाता है कि यह प्लॉट सरगोदा के अंदर मौजूद है। यह प्लॉट एक बड़ा प्लॉट है, ठीक है, मुबैना तौर पर जिसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें सामने आई है कि मुबैना तौर पर यह प्लॉट जो है वो रिश्वत की एवज लिया गया है। और बताया यह जाता है कि इन्हें सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जो मतलब सोर्स इस्तेमाल हुआ, इन्हें एक करीबी अजीज के थ्रू जो है ना उस प्लॉट को दिया गया है, जबकि उस करीबी अजीज को लाहौर के एक सोर्स की जानिब से जो है ना वो उस प्लॉट को दिया गया। ये अभी तक की इब्तदाई मालूमात हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर तहकीकात होंगी तो मजीद राज खुलेंगे, मजीद परतें खुलेंगी, हो सकता है बीच में मजीद कई लोग सामने आ जाएं, मजीद कई नए चेहरे सामने आ जाएं, और राज में राज खुलते जाएं और पता चले कि कहानी कहीं और ही चली गई है। तो बताया गया है ये बड़ा प्लॉट है। इसका जो प्लॉट है ना, ये छोटा प्लॉट नहीं है, ये बड़ा प्लॉट है, जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में है। इसको जो है ना वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है कि ये आया कहां से। अब वो आगे ना कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, और अब जो है ना वो उसका जो है वो हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि ये प्लॉट तो इसमें, मैं आपको इससे पहले भी ये बता दूं, इस प्लॉट से पहले भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो अहलियां हैं उनको भी नवाजा गया था। आपको पता है कि उनको भी जो उनकी जो पोस्टिंग के बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता, उनकी पोस्टिंग भी हुई थी। अब सोर्सेज बताते हैं और कहने वाले कहते हैं कि असल में ये प्लॉट देकर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के नाम पर कुछ और अहम तरीन जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, और उन्हें कहा गया है कि आप हमारी खिदमत को जो है वो जारी और सारी रखें। आपने उनके जिम्मे कुछ और काम लगाए गए हैं, इसीलिए आप फुर्तियां भी देख रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है ना वो हमें कुछ लोग हाइपर एक्टिव नजर आते हैं और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हैं। उसकी मिसाल लीजिए, ये जनाब वाला खबर है, गुज़िश्ता रात इलेक्शन कमीशन ऑफिस में रात गए इजलास क्यों जारी रहा। सियासत.pk ने भी इस खबर को चलाया ताकि मैं आपके सामने जो है ना वो तफसीलात रख दूं। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या रात गए गैर मामूली इजलास हुआ। अब सुनिए, जरा सुनिए और सर दुनिए। जराए का कहना है कि रात गए गैर मामूली इजलास में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के रिकॉर्ड का जायजा लिया गया है।
असल में तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड का जायजा लिया जाता रहा। अब आप पूछेंगे तो रिकॉर्ड क्यों चाहिए था, उसका जवाब भी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA समेत मुख्तलिफ इदारों ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग रखा है, और चूंकि इलेक्शन कमीशन ने नहीं चाहता कि जनाब उसमें देरी हो जाए, तो इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, क्योंकि आगे छुट्टियां भी आ गई हैं और फिर छुट्टियों में तो काम होगा नहीं, और फिर इसलिए जल्द अज जल्द हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो जनाब वो रिकॉर्ड पहुंचाया गया है, और उस रिकॉर्ड की फाइलें तैयार की गई हैं। और फिर जनाब वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस में की फाइलें भी तैयार करनी थी, इसलिए जनाब वाला ये सारा कुछ जो है वो किया गया है। लेकिन बताया क्या गया, आवाम को ये बताया गया, वो ये कहते हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर-ए-सदारत इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 2 हलकों की दुरुस्त हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए, जिसके बाद इन हलकों की दुरुस्त हल्का बंदियां जारी करने की मंजूरी दे दी गई। यानी कि ये कहते हैं जो ऑफिशियली कि जनाब 2 हल्का बंदियां थी, वो भी KPK के 2 हल्का बंदियां थी, उसके अंदर जो है ना वो दुरुस्तगी के लिए ये सब कुछ करना था। हालांकि जनाब वाला रात गए ऐसा कौन सा मसला दरपेश था, ऐसा कौन सी एक जो है ना वो प्रॉब्लम दरपेश थी जिसकी वजह से रात गए ही उन 2 हल्का बंदियों को करना जरूरी था। असल कहानी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। वो कहते हैं जाने ना जाने गुली ना जाने, भाग तो सारा जाने है, ठीक है। वो तो सिर्फ उन्हें नहीं पता कि दुनिया को पता है। वो एक और ट्वीट था, इससे मुझे याद आ गया कि उसे नहीं पता उसको पता, बाकी सबको पता है। बहरहाल तो कहने का मतलब ये है, इस बात को समझिएगा कि जनाब इसकी जो है ना वो रातों रात फाइलें तैयार की गई, रातों रात ये काम किया गया, और करके जो है वो फाइलें तैयार करके फंसाने की कोशिश की गई। अब फिर एक जत्था है, एक साफियों का एक ग्रुप है जो कि अभी भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब को वो देवी साबित करने के चक्रों में, जिसकी आंखों पे पट्टी और हाथ में तराजू होता है, वो देवी साबित करने के चक्रों में, और ये प्रोपोगेशन होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रोपोगेशन नहीं होती, कुछ लोगों का जाती ख्याल होता है। नहीं जी, उनके तो जाती ख्यालात होते हैं, वो तो प्रोपोगेशन तो नहीं होती। आप एमी सीनियर सहाफ़ियों के ऊपर जो है ना वो आजकल के जो ये नए सहाफ़ी हैं ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, यंग सहाफ़ी जो है ना वो पुराने सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। तो जनाब वाला उसकी मिसाल देता हूँ मैं, ये क्यों कहता हूँ। अब मैं आपके सामने एक ट्वीट, एक तस्वीर रखने जा रहा हूँ, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें आप हामिद मीर, आसमा शिराजी और नदीम मलिक साहब, ये तीनों का ब्लू टिक वाला अकाउंट है, और इन तीनों के ब्लू टिक वाले अकाउंट की ये तस्वीर देखिए कि इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। असल में ये जब अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो KPK के जो मिले हैं उनसे, उनके चीफ मिनिस्टर से, उस इवेंट की तस्वीरें, और उन तस्वीरों को क्रिटिसाइज़ किया गया। मतलब आपको पता ही है, याद दिया उससे पहले। तो जनाब वाला इन 3 अकाउंट्स ने भी उन तस्वीरों को क्रिटिसाइज़ किया। आप महज इत्तफाक जानिए या आप ये कहिए कि जनाब क्या हसीन इत्तफाक है कि इन तीनों अकाउंट्स ने, इतना बड़ा इवेंट था, उसमें सैकड़ों पिक्चर्स ली गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कैसा इत्तफाक है कि इन 3 अकाउंट्स ने सेम पिक्चर को, नाज़रीन कराम, सेम पिक्चर को इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके जनाब उन्होंने ये दो तस्वीरें जो है ना उन्होंने लगाई। तो उससे ये नज़र आता है कि शायद किसी ख़ास जगह से आई थी, और वो 2 ही तस्वीरें आई थी, और उन 2 ही तस्वीरों को तमाम लोगों ने जो है ना वो इस्तेमाल किया। तो लिहाजा ये ग्रुप है, नाज़रीन कराम, ये पूरे का पूरा ग्रुप है जो कि ये सारी कार्रवाइयाँ करने में जो है वो मसरूफ़ है, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इंसाफ की देवी बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि असल कहानी आपको भी पता है। बहरहाल प्लॉट सामने आ गया, तहकीकात होंगी तो मज़ीद कहानियाँ जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।